आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चरक संहिता के हम 11वें अध्याय की बात कर रहे थे, त्रिएशनीय अध्याय की। तो मैंने कुछ बेसिक्स बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था त्रिएशनीय अध्याय, ईशला का मतलब होता है इच्छा, डिजायर। हर किसी की 3 मूल इच्छाएं होती हैं, बेसिक डिजायर्स होती हैं। पहला डिजायर प्राण इच्छा। प्राण इच्छा मतलब यानी हर किसी को अपने प्राणों की चाहत होती है कि मुझे दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, लंबे समय तक मैं इस भूलोक पर बिता सकूं। दूसरा धन इच्छा, यानी हर किसी को धन की इच्छा होती है। ठीक है। तीसरा परलोकेशना। परलोकेशना परलोकेशना मतलब हर किसी को ये इच्छा रहती है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ठीक है, उसको क्या हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। ठीक है, उसके पका कहते हैं जब वो नर्क में जाए तो उसके तेल में पकौड़े ना तले जाए। ठीक है, आप लोगों ने विभिन्न विभिन्न कहानियां सुनी होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारी इच्छा के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी। तो स्क्रीन लगाते हैं। मैंने आपको अष्टत्र की बात बता दिए थे। आज हम कंप्लीटली पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ कहानियां ज्यादा आएंगी, ज्यादा डिटेल में कहानी को डिस्कशन नहीं करेंगे कि पुनर्जन्म की सिद्धि कर रहे हैं, असिद्धि कर रहे हैं। जितना बताएंगे उतना रीडिंग कर लेनी है। जो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, आप लोग कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप पर आजकल मैसेज कर देते हैं, उसी तरीके से सबसे बढ़िया टेक्निक है, जो ना आए उसका फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, या क्लास में भी आप क्या कहते हैं क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, क्लास में आप पढ़ा करो, थोड़ा बहुत से रखो। कुछ लोग काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है कि कुछ लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो जानिए चीजों को, सीखिए। चरक संहिता तो पढ़ने की चीज है। ठीक है, चलिए फिर स्क्रीन लगाते हैं, बात करते हैं चैप्टर 11 की। स्टार्ट करते हैं आज पीडीएफ से पढ़ना। कोशिश करूंगा कल तक खत्म हो पाए चैप्टर। कल 2 क्लास होंगी आपकी। ठीक है, कल संडे है तो कल अपन 2 क्लास लेने की कोशिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से बोलते बोलते क्या कहते हैं एनर्जी भी जल्दी एडजस्ट हो जाती है। प्लस फर्स्ट ईयर की भी आजकल 2-3 लेक्चर ले रहा हूँ अभी। 2 लेक्चर लिए अभी अभी मैंने, तो उस वजह से एनर्जी थोड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाती है। कोशिश करेंगे कल संडे को अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, त्रिएशनीय अध्याय मैंने बताया था, इसके बारे में तीन, इस चैप्टर के अंदर 3 ईशनाएं आएंगी। इस चैप्टर के अंदर प्रमाण के बारे में आएगा, इसके अंदर अष्टरिक का वर्णन आएगा, और पुनर्जन्म की सिद्धि, ये सब बातें आएंगी। तो देख लीजिए, आइए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं है, जहां पर कुछ होगा मैं बताऊंगा, सीधे आप आएंगे श्लोक नंबर 3 में। लास्ट के जो 3 पॉइंट लाइन कर रखे हैं, प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना, तीनों बातें मैंने आपको बता दी कि मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति, पराक्रम, जिन लोगों का क्या कहते हैं नष्ट नहीं होता या क्या रहता है, पुरुष है ना, इस लोक में और उस लोक में यानी परलोक में, दोनों लोक में अपना भला चाहते हैं, उनकी बेसिकली 3 इच्छाएं होती हैं। क्या क्या इच्छा होती है, मैंने बताया कि सबसे पहले उनको आयु की चाहत होती है, आयु के बाद उसको धन की चाहत होती है, और धन के बाद ऊपर जाने के बाद भी सुख की चाहत होती है। तीनों चाहत उनके अंदर होती है। ठीक है, पर देखिए अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत थे। तो ये मत किसका था, आचार्य चरक का था। लेकिन हमारे आचार्य भेल बोलते हैं कि हमको प्राण, धन और धर्म। तो आप याद करोगे, प्राण, धन, धर्म। आचार्य चरक का क्या था, पी डी पी। आचार्य भेल का क्या है, पी डी डी, पी डी डी। उपनिषद का क्या है, बीपीएल। क्या है, बीपीएल, वित्त पुत्र लोक। वित्त पुत्र लोक। ये पीजी में आ जाता है कि उपनिषद ने क्या माना है, भेल ने क्या माना है। तो सीधे मैंने आपको नाम बता दिए कि भेल ने बोला है कि प्राण धन परलोक नहीं, प्राण धन और क्या कहते हैं आपका धर्म। ठीक है, प्राण धन और धर्म। उपनिषद बोलते हैं वित्त पुत्र और लोक। ठीक है, चलिए नीचे जानते हैं विमर्श में, सारी बात मैंने बता दी। फिर मैंने बताया क्या कहते हैं, एक बात उन्होंने आचार्य ने बोली है, विमर्श मतलब क्या कहते हैं जो राइटर थे उन्होंने बोली है कि आप कहेंगे कि सर चरक है, चरक बोलते हैं प्राण होता है, धन होता है, परलोक होता है। लेकिन जो भेल है, भेल ने क्या बोला, प्राण होता है, धन होता है, धर्म होता है। यानी उन्होंने परलोक को क्या कहते हैं धर्म माना है, परलोक की जगह धर्म माना। ऐसा क्यों माना उन्होंने, क्या मतलब वजह रही कि जिसकी वजह से दोनों को डिफरेंशिएट उन्होंने कर दिया। तो आप कह सकते हो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला क्या कहते हैं कि जो प्राण है, धर्म है, और कहते हैं बेसिकली प्राण की रक्षा। देखिए, प्राण आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम, यानी अर्थ की और काम की और धर्म की, इन सब की प्राप्ति किससे होती है, आयुर्वेद से होती है। तब कह सकते हो कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, जो लोग धर्म का पालन करते हैं, धर्म का,
उनको परलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो, इस तरीके से उन्होंने माना कि क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो कि सर धन, एक ने धन माना है, एक ने क्या कहते हैं धर्म माना है। ठीक है, मैं लिखकर बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ठीक है, चरक ने क्या बोला, धर्म की जगह परलोक। ठीक है, धन की जगह उन्होंने क्या बोला, परलोक बोला। मतलब आपके मन में ये बताया कि चरक परलोक बोलते हैं, भेल तीसरा धर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंशिएट है? तो मतलब उसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धर्म का पालन करने से ही परलोक की प्राप्ति होगी, बस ऐसे समझ लेंगे। बाकी आपको तीनों ने क्या बोला है ये आपको पता होना चाहिए कि आचार्य चरक बोलते हैं कि प्राण धन परलोक, भेल बोलते हैं प्राण धन, तो क्या कहते हैं धर्म, और उपनिषद ने बोला है बीपीएल वित्त पुत्र लोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सीधे क्या कहते हैं, सारी बातें बता दी, कोई मतलब नहीं इनको दोबारा बताने का, दोबारा भी ये बातें आएंगी। ठीक है, पर देखिए मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां किसने मानी है, उपनिषद। उपनिषद ने माना था बी पी एल, वित्त एषणा, पुत्र एषणा और लोक एषणा, बीपीएल। अब जो बीपीएल है, इन वित्त एषणा के अंदर, पुत्र एषणा के अंदर और लोक एषणा के अंदर भी और इच्छा आ जाती है। जैसे लिखा है पुत्र एषणा के अंदर कामुकता आ जाती है, बाल अच्छा यानी क्या कहते हैं, जो अपना बच्चा है, जो अपने बच्चे होते हैं उनके प्रति रक्षा का भाव, माँ बाप कोशिश करते हैं, और ये होता है, प्रवृत्ति होती है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो, कोई चोट नहीं आनी चाहिए, कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये अंदर से क्या कहते हैं इच्छा होती है, प्रेम होता है। ठीक है, ये सारी इच्छाएं होती हैं अपने बच्चे, अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति। तो ये एक तरीके से प्रवृत्तियां हैं। तो इस तरीके से टोटल 14 प्रवृत्तियां हैं। ये आपको 14 याद नहीं करनी, सिर्फ उनकी काउंटिंग याद करनी। कितनी होती है मूल प्रवृत्तियां, 14 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 14 होती है। अगर बात करें ये मूल प्रवृत्तियां हैं, आचार्य, आपका माइक ओपन है, माइक ओपन है आप लोगों का, बताइए मुझे, ये बताइए कि मूल प्रवृत्ति आचार्य चरक ने किसको माना है, मूल प्रकृति किसको माना है, मूल प्रकृति ये प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति अगर आपसे पूछे 14 बताई गई है आचार्य उपनिषद द्वारा, जिन्होंने उपनिषद लिखी है, नाम मुझे इसका ध्यान नहीं रहा उपनिषद किसने लिखी है, लेकिन आप मान लेंगे कि जो उपनिषद है, बेसिकली जो उपनिषद वगैरह है ये हमारे पुराने ग्रंथ वगैरह हैं। ठीक है, नाम आपको याद नहीं करना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि उपनिषद किसने लिखे हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए उपनिषद है, इसने मूल प्रवृत्ति 14 मानी है। मूल प्रकृति किसने कितनी मानी है? शायद आपका माइक ओपन नहीं है, मैं एक बार आपका माइक ओपन कर देता हूँ। चलिए माइक ओपन है आपका, आप मुझे आप बता सकते हैं कि मूल प्रकृति कौन सी होती है? अष्ट प्रकृति। गलत। और बताइए मूल प्रकृति, मूल प्रकृति शुरुआत पित्त कफ। गलत। मूल प्रकृति आप लोग भूल गए, जब मैंने आपको सृष्टि उत्पत्तिकरण बताया था तो बताया था जो अव्यक्त होता है उसी को मूल प्रकृति बोला जाता है। याद आया नहीं आया कि अव्यक्त को ही मूल प्रकृति बोला जाता है? ये सब जो किसी से उत्पन्न नहीं होता लेकिन सबको उत्पन्न करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं, जो मूल प्रकृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे श्लोक इस पर। ठीक है, जो हाईलाइट हो रहा है श्लोक नंबर 4। 4 की पहली लाइन में देखेंगे हाईलाइट पोर्शन को, प्राण परित्यागे ही सर्व त्यागा। यानी जो ये 3 ऐषणाएं हैं, प्राण धन परलोक, इसमें पहले नंबर पर प्राण को रखा गया है। प्राण को क्यों रखा गया है? तो आचार्य चरक बोलते हैं प्राण परित्यागे ही सर्व त्यागे, यानी जिसके प्राण चले गए, जिसके हाथों से प्राण चले गए, उसका सब कुछ चला गया। अगर जिसके पास प्राण ही नहीं है तो वो धन का क्या करेगा, वो परलोक की कामना क्या करेगा जब उसने अपने यहाँ पर ही जीवन नहीं जी पाया। तो इसने कहा है कि इन 3 ऐषणाओं सबसे पहले प्राण ऐषणा क्यों आती है, क्योंकि प्राण का त्याग होने पर आपका सर्वस्व, आपकी सारी वस्तुएं आपसे दूर हो जाएंगी, आप सबका इनका अभाव हो जाएगा। इसलिए कह रहा है आपको उसकी रक्षा करने के लिए, आपको उसकी रक्षा करने के लिए स्वस्थ व्रत का पालन करना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दूसरा, अगर कोई रोग हो गया है तो उस रोग की चिकित्सा करवा लेनी है। क्या बोला उन्होंने कि जो क्या कहते हैं प्राण ऐषणा को नंबर 1 पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि प्राण पर जाने पर आपको सब कुछ चला जाएगा। और करना क्या है प्राण को बचाने के लिए? तो आपको प्राण को बचाने के लिए क्या करना है, बेसिकली अगर आपको स्वस्थ, जो भी स्वस्थ व्रत बताया गया है, स्वस्थ के पालन के फायदे बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई उसको फॉलो करना है। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई रोग उत्पत्ति हो गई है तो उसकी चिकित्सा करवा लेना। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। अब नीचे आएंगे अगले श्लोक में, लिख रहा है ना हृतम पापात पापियो यद उपकरण से दीर्घमायु। नंबर 2 धन ईशला की बात करी गई है। अब कहा गया है कि धन ईशला को दूसरे स्थान पर क्यों रखा गया है, या फिर धन की इच्छा होना क्यों जरूरी है? तो कहा गया है कि कितने की इससे बड़ा कोई पाप नहीं। किससे बड़ा? कि आपकी इतनी लंबी आयु है, आपकी इतनी लंबी आयु है, जीने के लिए आपके पास हाथी सी आयु है, लेकिन आपके पास उसको एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने आचार्य ने ये बोला है, आपने सुना भी होगा
कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब मरना बुरी बात है। ठीक है, तो आपने इस तरीके के फिल्मी डायलॉग भी सुने होंगे कि क्या कहते हैं कि भूखा अगर आप उठ रहे हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप भूखे सो रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं आपके पास धन नहीं होगा तो इस आयु का कोई फायदा नहीं, और आपके पास धन नहीं होना इससे आपके लिए कोई पाप नहीं बताया गया। तो ना हृत पापात पापी अस्ति यत्नम उपकरण से दीर्घमायु। तो ध्यान रखो कि ये रेफरेंस क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये लाइन आ जाती है उठकर डायरेक्ट, और कहा जाती है ये लाइन कहाँ पर है, तो ध्यान रखना चरक सूत्र 11 में आई है, त्रिईषणीय अध्याय में आई है। आइए इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है हिंदी में, लिख रहा है प्राण ईषणा के बाद दूसरी धन ईषणा आती है। कहा गया है क्योंकि जीवन रहने पर धन का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, और उसी के लिए हमको साधन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं लोग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम काम क्यों कर रहे हैं, इस समय धन की प्राप्ति हो, हमें पैसे की प्राप्ति हो, हमें अर्थ की प्राप्ति हो, इसलिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग या हम लोग क्या कहते हैं सब लोग बीएमएस करने घर से बाहर निकले हैं। ठीक है, कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ लोग फल बेचते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबके साधन होते हैं। क्यों साधन लाए गए हैं, इसलिए लाए गए हैं जिससे हमको अर्थ की प्राप्ति हो, हमारा जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। कुछ इसमें एग्जाम्पल बताए गए, कुछ लोग खेती करते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग पशुओं को पालते हैं, कुछ लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, कुछ लोग सर्विस नौकरी करते हैं। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे क्या हो, बिजनेस से हो या कुछ भी, मतलब जिससे धन की प्राप्ति हो सके। आगे बढ़ेंगे, लिख रहा है, अब कह रहा है परलोकेषणा के बारे में। परलोकेषणा, देखिए परलोकेषणा, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो परलोक को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परलोक को नहीं मानते। जैसे आपने सुना होगा जो हमारा चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन का क्या मत है, वो कहते हैं कि सिर्फ हम एक ही प्रमाण मानते हैं, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी जो चीजें हमको नहीं दिखती हम उनको नहीं मानते। भगवान हमने नहीं देखे, हम भगवान को नहीं मानते। हम लोगों ने मृत्यु या कह सकते हो पुनर्जन्म नहीं देखा तो हम लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। हम लोगों ने स्वर्ग नहीं देखा, हम स्वर्ग को नहीं मानते। ठीक है, तो उनका कहना ऐसा होता है कि जिस चीज को हम नहीं देख सकते, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं उसकी सत्ता को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जो परलोकेषणा है उसके बारे में क्या कहा गया, उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि हमने लंबी आयु की कामना कर ली, हमने धन की जुगाड़ कर ली, अब हमारी तीसरी इच्छा क्या है कि जब हम मर जाएं, जब हम क्या कहते हैं निपट जाएं, हम ऊपर जाएं, तो हमारा वहां पर भी हम अच्छी तरीके से रहें, वहां पर भी क्या कहते हैं हमें एक तरीके से सुख की प्राप्ति हो। यानी जो पुरुष होता है हर जगह सुख ही सुख चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं मैंने आपको बताया क्या कहते हैं जो परलोक वाली बात है, स्वर्ग वाली बात है या पुनर्जन्म वाली बात है, ये हर कोई नहीं मानता। खास करके जो नास्तिक दर्शन है, जो लोग नास्तिक हैं वो इस बात को नहीं मानते। उनका कहना ऐसा है कि हम इसको क्यों माने जब हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है ये बात। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हम इस चीज को देखा ही नहीं, हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष ही नहीं देखा, तो हम इनको क्यों माने, हम क्यों माने कि इनकी सत्ता होती है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं थोड़ी सी विमर्श में। विमर्श में क्या लिख रहा है, बस सिंपल रीडिंग करनी है। देखिए विमर्श में आने से पहले ऊपर आप एक लाइन देखोगे, रेफरेंस क्वेश्चन के लिए लिख रहा है मात्रम पित्रम चा एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम परिनिर्माणम यत्रच्छम चा अपरे जन्म इति। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए जो लोग नास्तिक होते हैं, नास्तिक मतलब क्या कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, उनका कहना क्या होता है, जैसे हमने उनसे पूछा कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है पुनर्जन्म हो रहा है, तो उसके प्रति क्या कहते हैं क्या कारण हो सकते हैं, किसी की उत्पत्ति हो रही है तो क्या कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो क्या उसका कारण हो सकता है कि बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे आयुर्वेद तो मानता है कि उसके अंदर आत्मा आती है। ठीक है, विकार आते हैं, प्रकृति है, तो क्या कारण ऐसा हो सकता है, तो वो लोग बोलते हैं क्या कहते हैं कि कोई बोलता है कि माता पिता एक कारण है, कोई बोलता है माता पिता के अलावा क्या कहते हैं कि स्वभाव, ये स्वभाव है, नेचुरल है। स्वभाव हर चीज का स्वभाव होता है, पंचवाभूतों का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है, तो इन दोनों का अपना स्वभाव है कि जब हम मिल जाएंगे तो गर्भ की उत्पत्ति कर देंगे। फिर कहते हैं परिनिर्माण, ईश्वर से क्या कहते हैं बच्चे का निर्माण हो रहा है। ये अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत हैं, कोई बोल रहा है माता पिता से बच्चे का जन्म होता है, कोई बोल रहा है भगवान से होता है, कोई बोल रहा है स्वभाव से होता है, कोई बोल रहा है यदृच्छा ऐसे ही हो जाता है, यूं ही। जैसे अगर जो यदृच्छावादी होते हैं उनके बारे में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका पेट कैसे भरा, तो बोलेंगे यदृच्छा यानी यूं ही भर गया। इनसे बोला कि मटका कैसे बना, आगे देखिए यही एग्जाम्पल्स आएंगे पेपर में आपके क्या कहते हैं बुक में, अभी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। अगर इनसे पूछा जाए कि इस मटके का निर्माण कैसे हुआ, तो इनका आंसर होता है क्या कहते हैं कि यूं ही हो गया। जबकि आप ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है,
आपने प्रत्यक्ष देखा कि जब आप खाना खाते हो तब जाकर आपका पेट भरता है, जो कुम्हार होता है वो जो मटका बनाता है तब जाकर मटका बनता है, और ये कह रहा है कि ऐसे ही भर जाता है, फिर ऐसे ही मटका बन जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि यदृच्छावादी होते हैं प्रत्यक्ष विरुद्ध होते हैं, यानी प्रत्यक्ष के भी अपोजिट होते हैं, इसलिए इनसे तो बहस ही नहीं करनी। ठीक है, बहस इससे करी जाती है बहस करने योग्य हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा विमर्श जान लेते हैं क्या लिख रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी थोड़ा क्या कहते हैं ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा जिससे सारी बातें क्लियर होती चले। लिख रहा है आज का विज्ञानवाद यानी मॉडर्न केवल प्रत्यक्ष को ही मानता नहीं, जो दिखता है उसको ही मानता है। और प्राचीन नास्तिक और जो हम आज की बात नहीं कर रहे, हर क्या कहते हैं हर काल में हर समय में कोई कुछ राक्षस सोचते थे। जैसे आप क्या कहते हैं कोई पढ़ाई करते हैं तो आपका पास वाला आ गया, रूममेट आ गया, आपके रूम के कमरे के बगल वाला लड़का आ गया, हॉस्टल में बगल वाले कमरे की लड़की आ गई, अरे क्या कर रही, क्यों पढ़ रही है, चला घूम कर आते हैं, या घूम कर आते हैं, चल। तो क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं हमेशा से अच्छे काम में शुभ काम में विघ्न डालने के लिए राक्षस आते थे। पहले जमाने में तो जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तब भी राक्षस आते थे विघ्न डालने, तो अच्छे काम के लिए हमेशा कोई ना कोई विघ्न डालने आता है। उसी तरीके से जैसे अब मॉडर्न वाले हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ हम प्रत्यक्ष को मानते हैं, जो हम देखते हैं हमारी रिपोर्ट में आता है कि क्या कहते हैं हीमोक्रेट बढ़ गया है या पीसी बढ़ गया है या डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, हम इसको मानेंगे, हम नहीं मानते बात को, यानी हम जो देखते हैं वो मानते हैं। इसी तरीके से जो पुराने लोग थे नास्तिक दर्शन थे, जिनका चार्वाक मत के लोग थे, वो भी कहते थे कि हम सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यानी जो चीजें हमको दिख रही हैं, जो उपलब्ध हैं, जिनको हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को मानते हैं। तो लिख रहा है, फिर उन्होंने कहा कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, हमने नहीं देखा पुनर्जन्म होते हुए, इसलिए हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। हमने आत्मा को नहीं देखा इसलिए हम आत्मा को भी नहीं मानते। यानी जो चीज हमने नहीं देखी उनको हम नहीं मानते। फिर आप आएंगे सीधे नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट के लिए इतना ही क्लियर हो गया। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कुछ लोग केवल माता पिता को ही जन्म के प्रति कारण मानते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ माता पिता ही हैं जिनके कारण जन्म होता है, माता का शौर्य पिता का शुक्र यदि दोनों मिल जाते हैं तभी जाके जन्म हो जाता है। ठीक है, उनका मानना ऐसा नहीं है जैसे हम बोलते हैं कि जो आत्मा होती है उसके अंदर आत्मा आती है, क्या कहते हैं जो आत्मा होती है वो क्या कहते हैं जैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी आत्मा ऊपर चली जाएगी, फिर हमारा जब पुनर्जन्म होगा तो वो आत्मा ऊपर से आएगी और माता पिता का जो शुक्र और शौर्य के साथ मिल करके गर्भ की उत्पत्ति करेगी। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही जन्म के प्रति या कहते हैं पुनर्जन्म के प्रति कारण होते हैं। यानी किसी का रीबर्थ हो रहा है, ये रीबर्थ तो मानते ही नहीं, ये बोलते हैं जो बर्थ हो रहा है वो दिस इज नॉट ड्यू टू द स्पिरिट, दिस इज ड्यू टू द ऑल अबाउट माता एंड पिता, यानी माता पिता के कारण ही हो रहा है। अब देखिए माता पिता के कारण हो रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते जाता हूँ मैं, अभी यहाँ पर एक्सप्लेन तो पूरा करना चाहता हूँ लेकिन अभी बात ऐसी है बुक के अकॉर्डिंग चलना चाह रहा हूँ। आगे जाके मैं इस पर आपको बताऊंगा, आगे जाके आचार्य कहेंगे भी, समझाएंगे भी, विमर्श भी देंगे। वो कहेंगे कि अगर माता पिता के अकॉर्डिंग माता पिता से ही क्या कहते हैं बच्चे का निर्माण होता है, तो इतना तो हम सब जानते हैं कि जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं आ जाएगी, उसके अंदर मन नहीं आ जाएगा, बुद्धि नहीं आ जाएगी, तब तक गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर अगर आप कहते हो कि जो आत्मा है वो माता पिता से निकलकर बच्चे में आ रही है, तो अगर आप कहते हो कि जो माता की आत्मा है वो बच्चे में जा रही है या पिता की आत्मा वो बच्चे में जा रही है, तो इस हिसाब से माता पिता की तो मृत्यु हो जानी चाहिए। क्योंकि जब जो आत्मा है वो माता पिता से निकल करके बच्चे में आ जाएगी, गर्भ में आ जाएगी, तो माता पिता की तो मृत्यु हो जानी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, माता पिता भी जीवित रहते हैं और बच्चा भी जीवित रहता है, यानी जो आत्मा है माता पिता से तो नहीं आई। अगर आप ये बोलते हैं कि संपूर्ण आत्मा नहीं आई है, थोड़ा सा अंश निकल करके आया है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जो आत्मा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सेम केस मन के साथ है, सेम केस बुद्धि के साथ है कि जो मन है आत्मा है बुद्धि सूक्ष्म होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। और ना ही इनका ऐसे ट्रांसफर पॉसिबल है कि माता से निकल करके या पिता से निकल करके गर्भ में आ जाए। यानी कि आपकी बात ये सही नहीं है कि माता पिता से गर्भ का निर्माण होता है, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हुए आ रहे हैं कि बिना क्या कहते हैं आत्मा के, बिना मन के, बिना बुद्धि के गर्भ का निर्माण नहीं हो सकता। और जो आत्मा है ऊपर से ही आ रही है, यानी पुनर्जन्म ही हो रहा है। अगर आता माता से आएगी तो माता की मृत्यु हो जाएगी, पिता से आएगी तो पिता की मृत्यु हो जाएगी। यानी इस हिसाब से बच्चे को जन्म देते ही माता पिता का मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थैंक्स टू गॉड ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए नंबर 3 पॉइंट में करेंगे। कह रहा है कुछ लोग जन्म के प्रति स्वभाव को कारण मानते हैं। मतलब कुछ लोग कह रहा है कि स्वभाव है, यानी क्या कहते हैं पंच पंच महाभूतों का अपना ये स्वभाव है, अपनी प्रॉपर्टी है।
क्या कहते हैं कि जब वो मिलेंगे आपस में तो क्या कहते हैं उसके अंदर चेतनता आ जाएगी। आगे इस पर विमर्श हुआ कि ऐसा नहीं होता जब तक उसके अंदर चेतनता नहीं आ जाती। जो पंच महाभूत होते हैं अचेतन होते हैं, उनके अंदर चेतनता का लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आत्मा होती है। अभी तो सिर्फ विमर्श से बात कर रहे हैं, इन टॉपिक को भी अलग अलग पढ़ेंगे, तभी पढ़ रहा हूँ, डिटेल में मतलब नहीं है, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ जानते चलते हैं, अच्छा लगता है चीजों को जब हम समझते हैं, इसलिए जितना जरूरी होगा उससे ज्यादा ही समझाऊंगा, कम नहीं समझाऊंगा, ठीक है। नंबर 4 नंबर के पॉइंट पे आएंगे, लिख रहा है कुछ लोग पर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। पर शब्द यहाँ पर ईश्वर लिया गया, मैंने बताया था ना, कुछ लोग भगवान को कारण मानते हैं, तो कहना ये है कि भगवान से गर्भ की उत्पत्ति होती है। फिर लिख रहा है अर्थात आत्मा कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है जिसका पुनर्जन्म हो, केवल ईश्वर जगत का उत्पादक है। उन्होंने कहा कि आत्मा कोई अलग नहीं है जो अलग से आ रही है, जो आत्मा है परमात्मा से ही आ रही है, भगवान से ही आ रही है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर तो नंबर पॉइंट पे आएंगे, पांचवा, वे है यदृच्छावादियों का मत। यदृच्छावादी मैंने बताया था, जो कहते हैं यूं ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। बस क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा पढ़ देता हूँ। लिख रहा है इनका ये सिद्धांत है कि जगत की उत्पत्ति बिना कारणों से यूं ही हो जाया करती है, इसमें कोई भी कारण नहीं होता। जैसे मेघ बिना आत्मा के जल की वर्षा करता है, तथा भूमि आत्मा रहित अचेतन है फिर भी भूमिकंप होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से अपनी बात सिद्ध करना चाहा कि देखिए हर चीज बिना कारण के हो जाती है। जैसे भूकंप आता है, अब भूकंप मतलब क्या हो रहा है? पृथ्वी हिल रही है, यानी कि जो पृथ्वी है या जो जमीन है, जो भूमि है, इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ट्रिमर हो रहे हैं, कंप हो रहा है, भूकंप आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, कहते हैं जो भूकंप है, इसमें प्रभु यानी धरती में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी कंप हो रहा है, यानी यूं ही हो रहा है। इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे। फिर देख रहा है शिशुत ने उत्पत्ति के लिए 6 कारण बताए। यानी शिशुत ने कहा कि उत्पत्ति के 6 कारण होते हैं, स्वभाव होता है, ईश्वर होता है, काल होता है, यदृच्छा होता है, नियति होती है और परिणाम होता है। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे आप पुनर्भावी। आप पुनर्भावी मतलब पुनर्भावी मतलब पुनर्भव मतलब दोबारा आना, पुनर्भव मतलब दोबारा आना, आप पुनर्भव मतलब दोबारा नहीं आना। तो जो लोग ये मानते हैं कि दोबारा नहीं आता, क्या नहीं आता दोबारा, यानी दोबारा जन्म नहीं होता, यानी यहाँ बात करेंगे रिजेक्टर्स ऑफ रीबर्थ थ्योरी। यानी जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, कौन कौन लोग हैं? पहला प्रत्यक्षवादी, जो लोग प्रत्यक्ष को मानते हैं वो कभी भी पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। दूसरा श्रुतिवादी, श्रुतिवादी मतलब क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल लोग, पुराने लोग, हम तो ऐसा सुनते आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा होता है, हम तो सुनते आ रहे हैं कि हैजा जो बीमारी है इसमें व्यक्ति मर जाता है, वो ठीक ही नहीं हो सकता। हालांकि अब हम उससे कहेंगे कि अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया, ठीक हो जाता है, नहीं नहीं ठीक नहीं होता। हम तो पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, हमने तो ये सुना था। बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, मतलब हम, मैं ये नहीं कह रहा, या शास्त्र ये नहीं कह रहा कि बड़े बूढ़े लोग गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ट्रेडिशनल होते हैं, उन्होंने ये एक बार जो सुन ली, या फिर एक बार कहते हैं जो बात कहीं से कहते हैं पकड़ में आ गई, या सुन ली किसी के मुंह से, या देख ली कभी बाई चांस, उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता जाएगा, आगे तक ऐसा ही होता आया था। तो दैट इज द श्रुतिवादी, यानी ट्रेडिशनल जो लोग हैं। अगला मातृ पितृवादी, जो लोग ये कहते हैं कि माता पिता से ही उत्पत्ति होती है, ये लोग भी नहीं मानते पुनर्जन्म को। कुछ वो जो नेचुरल थ्योरी, ये वाले भी नहीं मानते। परिनिर्माण जो बोलते हैं कि भगवान है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, वो लोग भी क्या कहते हैं? पुनर्जन्म को नहीं मानते। लास्ट यदृच्छावादी, यूं ही हो जाता है, ये लोग तो बड़े फेमस है। तो 6 लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। पहला, जो कहते हैं कि जो हम देखेंगे वही मानेंगे, तो पुनर्जन्म नहीं देख सकता तो ये नहीं मानते। श्रुतिवादी, ये तो भैया पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने से इन द सेंस ये ट्रेडिशनल लोग हैं, जो एक बात को पकड़ कर बैठ गए हैं, और जो बात पकड़ लेता है तो समझाना मुश्किल है, भगवान जमीन पर आ जाए नहीं समझ सकते। तीसरा, जो माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं, वो भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। चौथा, जो स्वभाव को पुनर्जन्म का कारण मानते हैं, वो भी माता पिता, वो भी क्या कहते हैं? पुनर्जन्म को नहीं मानते। इस तरीके से परिनिर्माण, इसी तरीके से यदृच्छा। पहली हेडिंग है पुनर्भव को परोक्ष होने के कारण, यानी जो दिखता नहीं है, पर मतलब दिखना, ओक्ष मतलब दूर, यानी जो हमारी नजरों से दूर है, क्या कहते हैं? इस कारण नहीं मानते। यानी कुछ लोग पुनर्जन्म को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा जवाब दिया है हमारे आचार्य ने। हमारे आचार्य ने ये कहा है कि आप लोग कहते हो कि जो दिखता नहीं है उसको नहीं मानेंगे, यानी आपके हिसाब से प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, आपके हिसाब से आप तो दृष्टि की वैल्यू नहीं है, आपके हिसाब से अनुमान की कोई वैल्यू नहीं है, आपके हिसाब से युक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष की वैल्यू है। अगर आपकी बात सही है, अगर आप प्रत्यक्ष को सब कुछ मानते हो, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि जिन इंद्रियों के द्वारा, आप प्रत्यक्ष करते हैं, कि आप उन इंद्रियों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी जिन इंद्रियों से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो इंद्रियां खुद ही अप्रत्यक्ष है।
यानी कि जो इंद्रियां में प्रत्यक्ष का ज्ञान कराई जा रही हैं, जिससे जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वह इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यानी क्या कहते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ा करो और मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ा करिए, क्या मतलब है? यानी जो काम मैं खुद नहीं कर रहा वो आपसे बोल रहा हूँ, आपसे उम्मीद रख रहा हूँ कि मैं पढ़ता नहीं आधा घंटा, आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग 6 घंटे चरक पढ़िए। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि आप बोल रहे हैं कि जो दिखेगा नहीं हमारी आंखों से, हमारी चक्षु इंद्रिय से। बेसिकली आंख इज द अधिष्ठान, बेसिकली आपके जो कान है दैट इज अधिष्ठान। इंद्रिय क्या है? श्रोत इंद्रिय है। इसी तरीके से आपकी इंद्रिय क्या है? चक्षु इंद्रिय है। ओनली योर श्रोत इज ओनली द अधिष्ठान, दैट इज योर अधिष्ठान, नॉट द इंद्रिया। यानी अधिष्ठान तो आप देख सकते हैं लेकिन इंद्रिया नहीं देख सकते, इंद्रिया को आप नहीं देख सकते। ठीक है, बोला भी जाता है जो इंद्रियां हैं ये अनुमान गम्य है, इंद्रिय अनुमान गम्य है। ये बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी आप लोगों को? अनुमान गम्य है, विभु है, चैप्टर बताइए कौन से चैप्टर बताई थी मैंने आपको ये सारी बातें? बताइए फटाफट आप लोग, आपकी बारी है। किस चैप्टर बताई थी? क्या नाम था चैप्टर का? क्या नंबर था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। सर इंद्रिय उपक्रमणीय। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय कौन सा अध्याय था? ये कौन से नंबर का अध्याय था? सर 8वां। तो कौन सा चैप्टर नंबर? 8वां 8। चैप्टर चैप्टर नंबर 8। कौन से चतुष्क में आएगा वो? कौन से नंबर, कौन से चतुष्क में आएगा? स्वास्थ्य चतुष्क, चतुष्क दूसरा। बहुत अच्छा, स्वास्थ्य चतुष्क। तो आपको ए टू जेड ज्ञान होना चाहिए कौन से चैप्टर में ये बात आई है, कौन सा क्या नाम है चैप्टर का, कौन सा चतुष्क है, दूसरे नंबर का चतुष्क है, स्वास्थ्य चतुष्क उसका नाम है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछता रहता हूँ बीच बीच में, जिससे आप भूल तो नहीं गए इन लाइनों को कि जो इंद्रियां हैं अनुमानतम है, विभु है। विभु का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? विभु का मतलब सर्वव्यापी, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वशक्ति संपन्न, जो ताकतवर है, जिसके अंदर शक्ति है, जिसको ज्ञान है, जो सभी जगह व्याप्त है, जैसे आत्मा हो गया। ठीक है, मैंने बताया था परमात्मा के लिए भी शब्द आया है, इंद्रियों के लिए भी शब्द आया है विभु। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात कर रही थी, मैंने आपको ये सारी बात बताई थी कि पुनर्भव को इसलिए नहीं मान रहे। अगर आप पुनर्भव को यानी कि पुनर्जन्म को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे कि दिख नहीं रहा, तो आप लोग तो इंद्रियों को भी स्वीकार मत करिए, इंद्रियां नहीं दिखती। ठीक है, तो ये बात है। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, लिख रहा है हिंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी बात बता दी, किसी बस समय की बर्बादी होगी। लेकिन फिर भी परलोक एवं पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि वह नास्तिक बुद्धि, जो उसकी नास्तिकता बुद्धि है, जो बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको त्याग दे। और विचिकित्सा यानी संशय बुद्धि को त्याग दे, हर जगह डाउट, हर किसी में डाउट, डाउट वाली जो बुद्धि, उसको त्याग दे। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान कराने योग्य वस्तु कम है, यानी जो चीजें दिख रही है वो वस्तुएं कम है, जबकि जो वस्तु हमको नहीं दिखती वो वस्तुएं ज्यादा है और अप्रत्यक्ष से ज्यादा है, जिनकी प्राप्ति हम आपको द्वारा यानी आगम द्वारा, अनुमान द्वारा, युक्ति द्वारा करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहे हैं तो ये दूसरा दोष आ जाएगा कि जिन इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वे इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, तो भाई साइड में लिख भी दिया है कि जो प्रत्यक्ष की वस्तुएं हैं वो क्या कहते हैं, कम है, जबकि अप्रत्यक्ष वाली वस्तुएं ज्यादा है। ठीक है, फिर लिख रहा है नीचे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवादी नास्तिक मत का खंडन आचार्य ने किया है। उन्होंने भी इसके लिए यही किया है कि आपको नास्तिक बुद्धि और संशय बुद्धि को त्याग देना है, और आप इस बुद्धि को त्याग दोगे तभी जाकर के आपको क्या कहते हैं ज्ञान होगा, आपको सिद्धांतों का पालन करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग पर, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु। आप लोगों ने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 8 प्रत्यक्ष के कारण? पढ़े थे आप लोगों ने? नहीं पढ़े थे कि यस प्रत्यक्ष? सर। याद है 2-4? अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, यानी ज्यादा क्लोज, ज्यादा और अवरणात ढका हुआ। इतने याद है सर। मनोदौर्बल्य याद? याद आ हाँ, इंद्रिय दौर्बल्य, यस यस। मनोअस्त्राद, अभिभवात। ठीक है, अति सूक्ष्माद। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको। समान अभिहाराद यानी एक साथ दिख रहा है, बहुत दूर है, ढका हुआ है, किसी से ढक दिया है। जैसे एक होता है अभिभवात, कंफ्यूजन हो जाना, जैसे मैंने एक गेहूं का टुकड़ा 1000 गेहूं के टुकड़े में डाल दिया तो पहचान नहीं सकते। ये सारी बातें थी आते आते इस श्लोक पर, ये अंडरलाइन कर रखा है, ये आप याद कर लोगे इस तरीके से। अति सन्निकर्षाद, अति विकर्षाद, आवरणात यानी पर्दे से ढक देना। अति सन्निकर्षात का मतलब होता है बहुत पास। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि लेस देन 25 सेंटीमीटर अगर अपनी आंखों के पास ले जाते हैं चीजों को तो वो चीजें नहीं दिखती हैं। अति विकर्षणार्थ, बहुत दूर ले जाए तो भी नहीं दिखेंगी। आवरणार्थ, अगर ढक दें ठीक है तो भी नहीं पता चलेगा। गिफ्ट पैक होता है, गिफ्ट पैक को पैक कर देते हैं, अंदर क्या होता है पता नहीं चलता। करण दौर्बल्य, करण दौर्बल्य मतलब इंद्रियों का दुर्बल हो जाना। करण मतलब, किसी करण का मतलब पता है? करण, करण साधन, बहुत अच्छा, साधन।
करण का मतलब साधन, ठीक है। अब देखिए करण का मतलब साधन, यानी आपकी इंद्रिय क्या है, साधन है। यानी आपकी इंद्रिया क्या है, आपको पता होगा जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा आत्मा को होता है। इंद्रिया तो क्या है, मात्र करण है, यानी मात्र एक साधन मात्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान की उत्पत्ति कर रहे हैं और अपनी आत्मा को ज्ञान करा रहे हैं। तो लिख रहा है करण दौर्बल्यात, यानी आपकी इंद्रियों कमजोर होना। मनो अनअवस्थानात, यानी आपका मन अस्थिर है, आप कुछ और सोच रहे हैं। समान अविहारात, समान अविहारात मैंने बताया गेहूं के एक टुकड़े को आपने बहुत सारे टुकड़ों में डाल दिया, आप नहीं पहचान पाओगे आपका आपका वाला गेहूं का दाना कौन सा था। और अविभवाद, अविभवाद मतलब क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि अन्य वस्तु से दब जाना। जैसे दिन में चंद्रमा आपको नहीं दिखता, सूर्य की रोशनी से दब जाता है। अभी क्या हो, आप में से क्या कहते हैं, आप जा रहे हो, आपके बैच का आप 2 लोग जा रहे हो, ठीक है, आप टॉपर हो, आप बढ़िया एकदम क्या कहते हैं टॉपर हो, आप क्या कहते हैं एक्टिव रहते हो कॉलेज में, टीचर सारे आपको जानते हैं नाम से, और दूसरे वाले को नहीं जानते। तो क्या होगा, दूसरा लोग कुछ भी कर ले, लेकिन जब भी आप उसके साथ रहोगे या क्या कहते हैं आप उसके आसपास रहोगे, आप उस कॉलेज में रहोगे, तो आप क्या कहते हैं डोमिनेंट रहोगे। डोमिनेंट कैसे रहोगे, कभी भी विरोध होगी, अरे शशांक कहाँ पर है, अरे ये काम कराना है, अरे शशांक कहाँ पर है, जैसे हमारे कॉलेज में भी होता था, ठीक है। ये सब होता है, तो क्या कहते हैं आपको ध्यान देना है इस बात पे कि जो डोमिनेंट पर्सन होता है वो रिसेसिव को दबा देता है। इस तरीके से जेनेटिक्स में हुआ करता था, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव ट्रेट को क्या कहते हैं दबा देता है। दबा देना इन द सेंस उसकी प्रेजेंस में जो उसकी रिसेसिव वाला है उसकी प्रॉपर्टीज बाहर नहीं आ पाएंगी। लास्ट वन इज द अति सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा होना, कोई वस्तु बहुत छोटी है तो वो नहीं दिखती, ठीक है। ये 8 चीजें हैं मैंने बता दी। आइए एग्जाम्पल विमर्श में पढ़ लीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। एक बात नीचे देखेंगे कि जो ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण इन्होंने सांख्य कारिका लिखी थी, यहाँ से समझने वाली तो इतनी है, बाकी आप इस रेफरेंस पे करना चाहे तो कर लीजिएगा। इन्होंने भी 8 कारण माने थे, इन्होंने जो कारण माने हैं चरक ने माने थे अति सन्निकर्षात से स्टार्ट करा था, इन्होंने अति दूर से स्टार्ट करा है। यानी चरक ने क्या बोला, जो हमारे बहुत पास है, पहला पॉइंट चरक का क्या था, अति सन्निकर्षाद, जबकि ईश्वर कृष्ण का पहला पॉइंट क्या था, अति दूर। अगर क्वेश्चन आ जाता है अति दूर अति समीप तो कंफ्यूज नहीं होना ये किसका श्लोक है, सीधे टिक करोगे हमारे ये श्लोक सांख्य कारिका का है जिसको ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा है, ठीक है। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका। नीचे बढ़ेंगे, नीचे कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, माता पिता वाली बात है, मैं बता चुका हूँ, पढ़ देता हूँ आपकी यकीन के लिए। ये श्रुति भी परलोक या पुनर्भव को मानने में कारण नहीं है, क्योंकि ये युक्ति विरोध है। युक्ति विरोध कैसे है, मतलब ये बताया जा रहा है क्या कहते हैं जो लोग माता पिता को जन्म के प्रति कारण मान रहे हैं उनके क्या कहते हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उनको ये कंफ्यूजन की शंका है उसका समाधान किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जैसे माता या पिता की आत्मा संतान में आती है, ठीक है, जैसे माता या पिता की संतान, माता पिता की आत्मा जो संतान में आती है, ऐसा मान ले कि उनकी आत्मा आती है, तो पहला होगा कि पूर्ण आत्मा उनके अंदर आती है। मैं बोल रहा हूँ कि माता पिता की पूर्ण आत्मा क्या कहते हैं गर्भ के अंदर या बच्चे के अंदर आ जाती है, पहला पॉइंट ये। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी आत्मा नहीं आती, एक अंश आता है, एक कंपोनेंट आता है, तो दोनों पॉइंट ही गलत है। अगर बोल दो पूर्ण आत्मा आती है तो पूर्ण आत्मा आएगी तो माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। दूसरा मैं बोलूँ अंश आता है तो आत्मा का हिस्सा नहीं होता, आत्मा सूक्ष्म है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, आत्मा अवयव रहित है, आत्मा सूक्ष्म यानी अवयव रहित है, बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे कोई बात नहीं है, विमर्श है, आप लोग पढ़ लीजिए, कोई खास बात नहीं है। फिर आगे आएंगे, लिख रहा है स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाली पक्ष की शंका के समाधान। कुछ खास ज्यादा बात नहीं है, इनको पढ़ना बस एक बार रीडिंग कर लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ तभी रीडिंग कर लेता हूँ, इतना होता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश यानी पंच महाभूत की यहाँ पर बात की गई है, कहा जा रहा है पंच महाभूत और आत्मा ये 6 धातुएं हैं, इन्हीं से क्या बनता है शर धातु तो पुरुष बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं कर्म पुरुष भी बोल देते हैं। अभी शर धातु तो पुरुष जो है इसके अपने अपने करेक्टर्स होते हैं, अपने अपने लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो इसके स्वाभाविक है, नेचुरल है, ठीक है। और जो नेचुरल है तो कहा जाता है कि अपने अपने करेक्टर्स है, सिम्टम्स है, यानी जो आत्मा का मिलन हो जाता है पंच महाभूत के साथ, ये स्वभाव से ही हो जाता है। कैसे हो जाता है, स्वभाव से हो जाता है, यानी आत्मा का और पंच महाभूत का स्वभाव होता है आपस में मिलना। जैसे कहा जाता है कि 2 दोस्तों का स्वभाव होता है कि वो 2 दोस्त आएंगे तो उनका स्वभाव है, कोई कारण नहीं होगी वो आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछने, तो कारण होगा कि उसको उससे पैसे चाहिए या कोई उसका मतलब है, बस वो आपस में अच्छे दोस्त हैं, उनका दिल मिल रहा है इसलिए वो आपस में एक दूसरे का हालचाल ले ले रहे हैं। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो पंच महाभूत और जो आत्मा है उन दोनों का स्वभाव होता है कि जब भी ये दोनों मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का हालचाल ले लेते हैं। यानी कि जब भी किसी गर्भ की उत्पत्ति हो रही है तो उसमें गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है कि जब पंच महाभूत के साथ आत्मा का सहयोग होता है, और वही ये कह रहे हैं कि जो आत्मा का पंच महाभूत के साथ सहयोग हो रहा है वो किसके से कारण हो रहा है, स्वभाव के कारण हो रहा है, यानी आत्मा का ही स्वभाव है कि वो पंच महाभूत से मिल रही है, ठीक है।
फिर आगे लिख रहा है कि इन 6 धातुओं का संयोग और वियोग ही कर्म का कारण होता है। कोई ज्यादा बात नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको विवरण बता देता हूँ। लिख रहा है इन 6 धातुओं को अपने अपने स्वभाव लक्षण जो होते हैं स्वभाव से होते हैं, पर पंच महाभूत जो है अचेतन है, इसमें चेतनता आत्मा के कारण से आती है, और जो अचेतनता है वो आत्मा के वियोग मतलब आत्मा के अलग हो जाने से आती है। यानी जब भी आत्मा जुड़ेगी, आत्मा का संयोग होगा, तो कह दोगे चेतनता आ जाएगी, और जैसे ही आत्मा का वियोग होगा यानी आत्मा शरीर से अलग जाएगी, आपके अंदर अचेतनता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे प्रमाण स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ऊपर वाली जितनी प्रमाण वाली बात है, ये वाला ये पोर्शन नीचे बताऊंगा, पहले जो पॉइंट लिख रहे हैं पर निर्माण वाले इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप ऊपर मत देखिए, ऊपर आप देखेंगे तो अभी आपका नुकसान है, क्योंकि ये ऊपर वाले डिस्कशन अभी नीचे करेंगे, जो प्रमाण वाली हेडिंग पढ़ेंगे कि प्रमाण की चर्चा और कहाँ कहाँ पर आई है। फिलहाल बात करते हैं पर निर्माण की। पर निर्माण मैंने बताया क्या कहते हैं, ईश्वर से निर्माण हो रहा है। पर निर्माण मतलब ईश्वर से निर्माण हो रहा है, ऐसा किस किस का मत था? तो बोलते हैं जो अनादि चेतन धातु आत्मा है उसका पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता, उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही माना जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बाकी आप विमर्श वगैरह देख लेंगे। सारी चीजें एक थ्योरी है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई हम क्या कहते हैं अपनी शास्त्रीय किताब पढ़ रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आती रहती है, जरूरी होती है, जिससे देखिए अब यही तो बातें होती है जिससे आप थोड़ा अलग हो जाते हैं। अगर आपसे कोई भी किसी बारे में चर्चा कर ले, जैसे अगर आपसे कोई पंडित जी जा कह सकते हो, आपसे कोई कहते हैं आपके घर वाले या फिर रिश्तेदार इस बात पे भी चर्चा कर ले, चलो बेटा मुझे तुम तो यही बता दो, क्या कहते हैं कि सहयोग का मतलब, जैसे हम नीट के टाइम पे हमें ये नहीं पता होता था पंच महाभूत क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, मन क्या होता है, क्या कहते हैं हम कहते थे ना, क्या कहते हैं जैसे पंडित जी वगैरह मंत्र वगैरह बोलते थे, कहते हैं कोई ब्याह क्या कहते हैं शादी वगैरह संपन्न होती थी तो सब बोलते थे कि पंच महाभूत देवादि वगैरह, इस तरीके से जो मंत्र का उच्चारण करते थे हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सारी बातें समझ में आती होंगी। तो कहते हैं कि ये कौन से देव को नमस्कार कर रहे हैं, कौन कौन से पंच महाभूत का नाम ले रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, इन सब का मतलब अब हमको समझ में आता है, तो इसलिए ये जरूरी भी है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देख रहा है लिख रहा है यद रक्षा को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। तो बस क्या कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो यद रक्षावादी है ये तो बेसिकली नास्तिक ही है एक तरीके से, और ये तो हर चीज में ऐसे मानते कि ये तो ऐसे ही हो जाता है। आप पढ़ेंगे तो बस लिख भी रहा है कि भूख की शांति कैसे हुई, ऐसे ही हो गई, जबकि भोजन देने से भूख की शांति होती है। और फिर बाद में कहेगा भी कि इस प्रकार प्रत्यक्ष लिख रहा है ना, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से यद्रक्षावादी का मत अमान्य है, गलत है। यानी जो चीज हम देख रहे हैं सुन रहे हैं ये तो उसी का अपोज कर दे रहे हैं, इस कारण हम इनके मुंह ही नहीं लगेंगे, इनसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बुद्धि प्रदीप से परीक्षा, कोई नई बात नहीं है, लिख दे रहे हैं। इसलिए अधर्म में फैली हुई मति बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए, और जो सज्जन पुरुष हैं जो उचित मार्ग पर है हमको उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। यानी जो हमारी नास्तिक बुद्धि है, जो हमारी संशय बुद्धि है, जो हमारी क्या कहते हैं अधर्म वाली बुद्धि है, इसका हमें त्याग कर देना है, और जो हमारी उचित बुद्धि है, जो हमारी सज्जन पुरुष के साथ रहने से बुद्धि डेवलप हो रही है, हमें उसका मार्गदर्शन करना है, हमें उसी को फॉलो अप करना है। अब बात आती है प्रमाणों की। ठीक है, बात आती है प्रमाण की, काफी लंबा सारा टॉपिक हो गया।